हेलो फ्रेंड्स। तो साइंस सीरीज के अंदर आज हम देखने वाले हैं फिजिक्स के बेसिक, और फिजिक्स के अंदर भी हम पढ़ने वाले हैं यूनिट एंड मेजरमेंट। सो हम पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? कोई भी क्वांटिटीज जिसको आप मेजर कर सकते हो उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे लेंथ हो गया, वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया, कोई भी चीज जिसको आप मेजर करते हो उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। अब उसमें दो टाइप है, एक है फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक होती है डिराइव क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है? ऐसी क्वांटिटीज जो किसी दूसरी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं है, जिसको आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक टेबल है और उस टेबल का मैंने आपको पूछा कि लेंथ बताओ, तो आप क्या करोगे? एक टेप लेके आओगे और उसकी लेंथ कैलकुलेट करोगे और मुझे बता दोगे कि सर ये 20 मीटर है या इसकी लेंथ 20 मीटर है। तो इस तरीके से मतलब आपको कैलकुलेट करने के लिए दूसरे चीज के ऊपर डिपेंड नहीं रहना होता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पूछता हूँ कि अभी टाइम क्या हुआ है, तो आप बोलोगे सर 9 बजे, 10 बजे। मतलब इसके वो कैलकुलेट करने के लिए आपको दूसरे कौन सी भी क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती। ऐसे क्वांटिटीज को बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसलिए इसकी डेफिनेशन भी क्या होती है, यहाँ पे दी हुई है, देखो। Fundamental physical quantities are those which do not depend on other quantities and also independent of each other. They are 7 in number. कौन कौन से 7 fundamental quantities होती है? Length, mass, time, thermodynamics, temperature, electric current, luminous intensity, ओके, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई। अब इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके हम दूसरी कुछ क्वांटिटीज को कैलकुलेट करते हैं, उनको बोलते हैं डिराइव क्वांटिटीज। तो ये डिराइव क्वांटिटीज कैसे होती है? जैसे फॉर एग्जांपल एरिया है, तो अगर आप किसी चीज का एरिया निकालना चाहते हो तो आपको क्या लगता है? आपको लगता है लेंथ एंड ब्रीथ, दोनों भी जरूरत है। इसलिए इसका मतलब क्या कि आपको एरिया निकालने के लिए दो क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड रहना पड़ा, तो उसको बोलते हैं डिराइव क्वांटिटीज। सिमिलरली वॉल्यूम निकालना है तो आपके पास लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट तीनों भी होने चाहिए। तो इसका मतलब कोई भी क्वांटिटीज जिसको हम निकालने के लिए दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज व्हिच आर डिराइव फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल, वेलोसिटी डिराइव फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज लेंथ एंड टाइम। तो देखो, अगर जैसे मुझे अगर स्पीड निकालना है तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मेरे पास डिस्टेंस भी होना चाहिए, टाइम भी होना चाहिए। अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए एंड टाइम होना चाहिए। इसका मतलब कोई भी क्वांटिटी जिसको निकालने के लिए मुझे और दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी की जरूरत है उनको हम बोलेंगे डिराइव फिजिकल क्वांटिटीज। अब यहाँ पे बात करते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। तो इनके ये फंडामेंटल यूनिट होते हैं और इनके सिंबल होते हैं। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये टेबल हमें लर्न करना है। जैसे कि पहली फंडामेंटल क्वांटिटी आपकी लेंथ, उसका फंडामेंटल यूनिट है मीटर, सिंबल एम। सेकेंड है मास, फंडामेंटल यूनिट किलोग्राम, सिंबल केजी। थर्ड है टाइम, फंडामेंटल यूनिट सेकेंड, सिंबल एस। फोर्थ है इलेक्ट्रिक करंट, उसका फंडामेंटल यूनिट एम्पियर, सिंबल ए। फिफ्थ है टेम्परेचर, टेम्परेचर को कैलकुलेट करते हैं केल्विन में, सिंबल के। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, उसका होता है कैंडेला, सिंबल सी डी। एंड लास्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका होता है मोल और सिंबल होता है एमओएल। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं। बस फिलहाल आपको क्या करना है? फिजिकल क्वांटिटीज, उनकी यूनिट एंड सिंबल याद रखने हैं। अब जैसे मैंने बताया, इन फिजिकल क्वांटिटीज का यूज करके हम जो नए क्वांटिटीज बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डिराइव क्वांटिटीज। तो इनके ये कुछ डिराइव क्वांटिटीज है, जैसे आपका एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम मीटर क्यूब, डेंसिटी किलोग्राम मीटर क्यूब, स्पीड मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मोमेंटम केजी मीटर पर सेकेंड। उसके बाद फोर्स सबको पता है न्यूटन में कैलकुलेट होता है, वर्क जूल में कैलकुलेट होता है, पावर वैट में कैलकुलेट होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम में कैलकुलेट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस आपका वोल्ट में कैलकुलेट होता है और रेजिस्टेंस आपका ओम में कैलकुलेट होता है। अब ये जो आपके यहाँ पे आपके पास यूनिट है, आप इनको इजीली निकाल सकते हो अगर आपको उनके फॉर्मूला पता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आपका एरिया है, एरिया का जो फॉर्मूला होता है, एरिया का फॉर्मूला जो होता है आपका, वो क्या होता है? आपका एरिया का फॉर्मूला होता है आपका लेंथ इंटू ब्रीथ, राइट? लेंथ इंटू ब्रीथ, ये आपका एरिया का फॉर्मूला बन गया। तो इसका मतलब एरिया निकालने के लिए मेरे पास लेंथ होनी चाहिए और ब्रीथ होनी चाहिए। लेंथ को भी हम मीटर में कैलकुलेट करते हैं और ब्रीथ को भी मीटर में कैलकुलेट करते हैं। तो m इंटू एम क्या होगा? एम स्क्वायर।
सिमिलरली और एक दिखाता हूं मैं आपको, स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को हम किस में कैलकुलेट करेंगे, मीटर में, और टाइम को किस में कैलकुलेट करेंगे, सेकेंड में। तो आपका स्पीड का यूनिट क्या बन गया, मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम इनको डिराइव करते हैं। इसको मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा कि कैसे इनके फॉर्मूलाज यूज होते हैं और कैसे हम यूनिट को निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं रेस्ट एंड मोशन। तो रेस्ट मतलब क्या, विद टाइम अगर कोई चीज अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो रेस्ट पोजीशन पे। अगर मेरे पास कोई चेयर है और 1 बजे भी वो उसी जगह पे, 2 बजे भी उसी जगह पे, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही, तो उसको हम बोलेंगे वो किस पोजीशन में, रेस्ट में। उसका अपोजिट होता है मोशन। कोई कार है जो एक जगह पे थी 1 बजे, 2 बजे मैंने देखा वो दूसरी जगह पे, 3 बजे और तीसरी जगह पे, इसका मतलब वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजीशन क्या कर रही है, चेंज कर रही है, तो उसको हम बोलेंगे वो किस में, मोशन में। आगे जाके हम जो अलग अलग लीनियर मोशन या 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन पढ़ेंगे, उसमें हमें ये बेसिक यूजफुल होगा। फिलहाल आपको क्या याद रखना है कि रेस्ट मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, और मोशन मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजीशन को चेंज करता है। आगे आओ, आगे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब इसके ऊपर काफी क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसको ध्यान दो। तो डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको इजी वे में पढ़ाता हूं। देखो, अगर कोई पर्सन है जिसको ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है, तो उसके पास अलग अलग वेज है जाने के। जैसे ये यहाँ पे एक वे दिखा है उसको जाने का, बट क्या वो उसके पास एक ही रास्ता, एक ही वे क्या जाने का, नहीं, वो दूसरा वे भी फॉलो कर सकता है। कैसे, वो अगर चाहे तो इस रास्ते से भी, ऐसे नीचे से भी जा सकता है और ऐसे ऊपर से भी जा सकता है। तो इसका मतलब जो डिस्टेंस होता है उसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती। तो और जो उसका अपोजिट होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, अगर ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये मेरा एंड पॉइंट है, तो इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेट डिस्टेंस है, स्ट्रेट डिस्टेंस जो 2 पॉइंट को कनेक्ट करता है, उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो इस मतलब पहला जो बेसिक डिफरेंस हमें क्या याद रखना है कि जो डिस्टेंस होता है उसकी फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, वही डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसकी डायरेक्शन फिक्स होती है। नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में दूसरा जो डिफरेंस होता है वो होता है कि डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी भी वो निगेटिव और जीरो नहीं होगा। बट जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होता है, तो देखो, अगर ये मेरा ए स्टार्टिंग पॉइंट है और ए से मैं बी जा रहा हूं और बी से फिर से मैं ए पे आ रहा हूं, मतलब ए से मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की, बी पॉइंट पे गया और बी पॉइंट से फिर से मैं ए पॉइंट पे आया। इसका मतलब मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट था और मेरा जो एंड पॉइंट है वो क्या है, सेम है, राइट। तो मैंने ए पे जर्नी स्टार्ट की, बी तक गया और बी से फिर ए तक आया। मतलब अगर किसी चीज का स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट सेम है, उस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो होता है। क्लियर है सबको, वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख के दी आपको। द लेंथ ऑफ ट्रैवल इन अ चेंजिंग पोजीशन में बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, दैट मींस द एक्चुअल पाथ लेंथ बिटवीन द 2 पॉइंट। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक नेक्स्ट डिफरेंस है कि डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका मतलब क्या है, स्केलर क्वांटिटी मतलब जिसकी कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, और वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसकी डायरेक्शन फिक्स होती है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि डिस्टेंस ये भी हो सकता है, आप नीचे से भी जा सकते हो, मतलब डिस्टेंस की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट ए पॉइंट से निकला और बी पॉइंट स्ट्रेट लाइन है, इसलिए वो क्या है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है वो हमें याद रखने हैं। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंस दिया है, देखो, स्पीड और वेलोसिटी। तो स्पीड का क्या है, इट इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो जब भी डिस्टेंस की बात करेंगे हम, तो तब हम क्या यूज करेंगे, स्पीड। इसलिए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तब हम क्या यूज करेंगे, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सेकेंड, अभी मैंने बताया अगर डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, और जैसे डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। एंड नेक्स्ट, स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो। स्पीड कभी भी नेगेटिव और जीरो नहीं होता, और वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो ये भी चार्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्म मोशन, 2 टाइप के आपके मोशंस होते हैं, ठीक है। तो देखो, पहली बात करते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या, लेट से मेरी एक कार है
और ये कार यहां से देखो 0, 4, 8 मीटर, 12 मीटर, 0 से 4 मीटर 4 मीटर गई मेरी कार और कितना टाइम लगा 2 सेकेंड्स। अगेन 4 से 8 मीटर 4 मीटर गई 2 सेकेंड्स। 8 मीटर से 12 मीटर 4 मीटर गई 2 सेकेंड्स। इसका मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। 4 मीटर कवर हो रहा है एवरी टाइम और टाइम कितना लग रहा है 2 सेकेंड्स। मतलब ऐसी मोशन जिसमें इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ओके, और इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की एग्जांपल देखो, 0 मीटर से कार 1 मीटर गई, मतलब 1 मीटर कार चलिए कितने टाइम में 2 सेकेंड में। नेक्स्ट 1 मीटर से 10 मीटर गई, मतलब 9 मीटर चली कितने 2 सेकेंड्स में। 10 मीटर से 25 मीटर गई, मतलब 15 मीटर चली, टाइम कितना लगा 2 सेकेंड। मतलब यहाँ पे टाइम तो सेम है बट जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो क्या है, डिफरेंस है। इसका मतलब सेम इंटरवल ऑफ टाइम में डिफरेंट डिस्टेंस कवर होता है, ऐसे मोशन को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यूनिफॉर्म मोशन मतलब सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस कवर होना, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब सेम इंटरवल ऑफ टाइम में डिफरेंट डिस्टेंस को कवर करना, उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट है आपका एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एकदम बेसिक फॉर्मूला है, बस आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे देखो। यहाँ पे क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 60 मीटर in 4 seconds and then another 16 meter in 2 seconds. What is the average speed of the object? तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे देखो हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है हमारा, यहाँ पे देखो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे अगर मैं पहले टोटल डिस्टेंस की बात करूं, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड। मतलब पहले कार हमारी 16 मीटर चली और अगेन 16 मीटर चली, मतलब हमारी टोटल जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 32 मीटर, राइट। टोटल जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 32 मीटर। और टाइम की बात करते हैं, पहले कितना टाइम लगा 4 सेकेंड्स और बाद में कितना लगा 2 सेकेंड्स। मतलब अगर मैं टाइम की बात करूं, ये हमारा क्या है, हमारा डिस्टेंस है, और हमारा अगर टाइम की बात करें तो पहले 4 सेकेंड्स और बाद में 2 सेकेंड्स, तो टोटल टाइम कितना हुआ 6 सेकेंड्स। तो बस हो गया सॉल्व। अब आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। ऊपर क्या होगा, ऊपर आपको डालना होगा 32 मीटर और नीचे क्या होगा 6। अगर आप 32/6 करोगे तो फाइनल आंसर कितना आएगा आपके पास 5.33 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो होमवर्क में मैं आपको नेक्स्ट है, आपको होमवर्क में क्या करना है, होमवर्क में यहाँ पे 16 मीटर की जगह आपको 20 मीटर लेना है, और यहाँ पे 4 सेकेंड्स है तो 4 सेकेंड्स की जगह आपको 5 सेकेंड्स लेना है। यहाँ पे 16 मीटर की जगह 25 मीटर लो और 2 सेकेंड्स की जगह 4 सेकेंड्स लो, और आप मुझे कमेंट में आपका आंसर बताओ। थैंक यू सो मच।